नहीं आया भैया, तुम नए शिष्य का। नहीं नहीं, हमारे गुरु हैं वो। बोले उनका कोई शिष्य नहीं है। मेरे साथ आज इटारसी मध्य प्रदेश के कथावाचक नरेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। नरेंद्र तिवारी अभी यंग कथावाचक हैं और बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं। मध्य प्रदेश में इनकी एक अच्छी पहचान है और अयोध्या आए हैं, भक्तों को भागवत कथा सुना रहे हैं। इनकी इस वक्त भागवत कथा जानकी महल ट्रस्ट में चल रही है। इनके साथ सैकड़ों भक्त आए हुए हैं जो कथा सुन रहे हैं। आज हम नरेंद्र तिवारी से उन्हीं की जीवन यात्रा पर बात करते हुए, कोई व्यक्ति यदि कथावाचक बनना चाहता है, कोई व्यक्ति संत बनना चाहता है, कोई व्यक्ति महात्मा बनना चाहता है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए, किन किन विधियों का पालन करना चाहिए, कथावाचक बनने की क्या नियमावली है, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं और कैसे व्यक्ति कथावाचक बन करके समाज में भक्तों को, लोगों को कथा सुना सकता है। जय सिया राम, राधे श्याम। जैसा कि भैया ने अभी पूछा कि कथावाचक बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो भैया मैं एक ही बात बोलूँगा, कथावाचक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन सर्वप्रथम जो कथावाचक बनने के लिए हमें सबसे पहले अध्ययन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन आने की पाठशालाओं में जाएं, खूब संस्कृत का अध्ययन करें, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन करें। इसके पश्चात कोई बहुत ही सरल और सौम्य यदि कोई गुरु मिले हमें, जिसको कथाओं में जिनकी बहुत अच्छी रुचि है, जो बहुत प्रेम से भगवान की कथा कहते कहते गदगद स्वभाव हो जाए, गदगद भाव हो जाए, जिनके आँखों से, जिनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, जो भगवान की कथा को स्वयं महसूस करे, ऐसे गुरु के पास जाकर भागवत का या कोई भी पुराण जिस पुराण का है उसको विधिवत अध्ययन करना चाहिए, उसके श्लोकों का भावार्थ जानना चाहिए। और ये जो कथावाचक बनने की, जैसे भैया ने बताया कि कैसे बन सकते हैं, संत कैसे बन सकते हैं, भैया ये स्वभाव जो होता है ना, ये बचपन से ही व्यक्ति में दिख जाता है। जैसे होनहार बिरबाग के लखत चीखने बात। जब हम छोटे थे, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे अंदर कुछ ये स्वभाव था कि हम स्कूल से पढ़ के आए, हमारे सखा थे छोटे छोटे, हमारी उम्र के तकरीबन, तो हमको पिताजी, पूरी धोती तो हमको बनती नहीं थी, तो पिताजी उनके जो गमछा होता था उसकी धोती पहनाते थे और हम जिद करके पहनते थे कि हमें धोती पहनाओ, और जो जूट की रस्सी होती थी ना उसका जनेऊ पहनते थे। और बच्चों को जो हमारे पिताजी माताजी जो कथा बताएं कि भैया कोई भी जैसे किस्सा कहानी सुनाते थे ना, ऐसे ही हम गांव के तिगड्डे पे बैठकर, हमारे साथ ब्रजेंद्र भैया भी आए हुए हैं, वह भी यही करते थे हमारे साथ, हमारे चाचा जी के बेटे। तो हम उनको वो कहानियाँ सुनाते थे और हम बोलते थे हम पंडित जी हैं। तो पिताजी समझ गए कि भैया ये हमारा बालक जो है ये कथावाचक ही बनेगा। सो हमको भैया 5वीं क्लास के बाद में पाठशाला भेज दिया। भगवान की जितनी कृपा हो रही है, जितना उसका आशीर्वाद हो रहा है, उतना लोगों को सुनाते हैं। और जहाँ तक थोड़ा सा प्रयास ये हमारा हमेशा यही रहता है कि किसी भी प्रकार से, कैसे भी, हमारे जो सनातन धर्मी हैं उनका मन भगवान में कैसे ही न कैसे ही रम जाए। नए जो बच्चे हैं, युवान बच्चे हैं, और वो कहाँ, जहाँ तक आजकल मोबाइल की और दूसरी जगह ज़्यादा भाग रहे हैं, तो उनको भी हम प्रयास करते हैं कि भैया देखो रे, हम जिस सनातन धर्म में जहाँ हमारे माता पिता रहे, जिन्होंने उनको पूजा है, जिन्होंने उनको माना है, जो हमारी संस्कृति है, उसी पर चलना है। और उसी को हमको हमेशा और हमेशा पीढ़ियों दर पीढ़ी इस ज्ञान को देना रहता है। जैसे कि जंगल में जो पशु होते हैं, जीव होते हैं, बंदर होते हैं, हाथी होते हैं, वो भी अपने पीढ़ी को अपना ज्ञान सौंप कर जाते, क्या खाना है, किस रास्ते जाना है, कहाँ पानी पीना है।
और इसी में उनका भला होता है। यदि वो नया कुछ करने लगेंगे तो उनका भला मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद ही कहीं हो पाए। जी। जैसे एक कथावाचक के कुछ शास्त्रीय नियम भी होते हैं कि ईश्वर की पूजा पद्धति कैसे अपनानी है, इस पर आप बताइए थोड़ा सा। हाँ भैया, शास्त्रीय नियम ऐसे होते हैं कि सबसे पहले जब हम पाठशाला जाते हैं संस्कृत अध्ययन करने के लिए, तो सबसे पहले मुंडन संस्कार होता है। मुंडन के बाद में हमको यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। त्रिकाल संध्या के लिए नियम बताया जाता है। तीनों समय संध्या करना है, गायत्री का जाप करना है और फिर वेदों का अध्ययन करना है। तो इससे ही वहाँ यही शुरुआत है। फिर आखिरी तक हमारे साथ यही चलता रहता है कि हमको 3 बार संध्या करना है, गायत्री जाप करना है, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत दान पुण्य से, अब यही काम है तो दान पुण्य से ये जीवन चलता है, तो उसको जिससे हम दान लेते हैं उसको जब पुण्य लगता है तो ये बात भी सत्य है कि उससे उसको हमारा जो भजन है वो लगेगा। यदि हम ये माला फेरेंगे, भजन करेंगे, उसने कुछ दिया है तो ये भजन उसको कहीं ना कहीं लगता है, वही पुण्य कहलाता है। लोग प्रणाम भी इसलिए करते हैं कि गुरुजी माला फेरते हैं, भजन करते हैं, हो सकता है कि इनका आशीर्वाद हमें लग जाए। हमारे साथ थोड़ी कुछ होता है, जो कुछ होता है ये माला होती है, भगवान का भजन होता है, उनके प्रति प्रेम होता है। जी। एक कथावाचक की यात्रा वृत्तांत पर अभी हमारे साथ कथावाचक नरेंद्र तिवारी ने बात की और उन्होंने जानकारी को तिलक पत्रिका के साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।